अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक और खुश रखे, जहाँ भी रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी है वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपी पूरी सीखने के लिए मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, ये है मेरे पास चिकन आधा किलो, ये आप देख सकते हैं इस तरह का मिक्स चिकन है। ये है मेरे पास प्याज, जो कि मैंने 4 से 5 अदद लेके उसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छी तरह। ये है मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने हरी मिर्चें ली थी 4 से 5 अदद। ये है मेरे पास सूखा धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप किया है, अच्छी तरह मैंने इसको पीसा है। ये है मेरे पास काली मिर्चें, जो कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। मैंने ली है 2 टेबल स्पून। तो मैं वाइट राई बना रही हूँ, इसमें जो है वो इसी तरह के मसाले ऐड होते हैं। काली मिर्चें हो गई या सब्ज़ मिर्चें, ये इसमें ही बनती है। इसमें जो है वो पिसी हुई मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। साथ ही मैंने ये लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ये है मेरे पास दही, जो कि मैंने 1 प्याली लिया है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है ये मिल्क पैक क्रीम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्रीम है, क्योंकि हम लोग इसमें क्रीम का यूज़ लाजमी करते हैं। हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है ऑयल। तो व्यूवर्स, ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैं इसमें साथ ही ऐड कर रही हूँ चिकन। इसको ऐड करके मैं इसको थोड़ा रोस्ट करूँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें कि ये जो चिकन है ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। मीन्स कि इतना रेड भी ना हो, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा सिर्फ वाइट रहने दे रहे हैं, क्योंकि वाइट कलर आएगा तो वाइट राई में चिकन वाइट ही अच्छा लगता है। साथ ही मैं इसमें ये प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया था ये मैं ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो भूनेंगे। हम लोगों ने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसकी थोड़ी भुनाई करके इसमें और मज़ीद मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें कि ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। इसकी भुनाई मसाले में बहुत अच्छी तरह हो चुकी है, लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब साथ ही मैं इसमें दही ऐड करूँगी। मेरे पास था 1 प्याली दही, जो कि मैं इसमें ऐड करके अब इसकी अच्छी तरह और भुनाई करूँगी। जी व्यूवर्स, तो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैं ये जो मसाले हैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। जो कमी पेशी हो वो आप लोग ख़ुद भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप लोग अगर कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। व्यूवर्स, मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें जो है वो दूध ऐड करूँगी। आप लोगों के पास ऑप्शनल है, आप लोग कर सकते हो या नहीं। मैंने तो थोड़ा सा दूध ऐड किया है, क्योंकि इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसकी हम लोग अब अच्छी तरह भुनाई करेंगे। एंड पे जो है वो हमने करीम का इस्तेमाल करना है। करीम जो होती है वो पकते हुए कभी भी खाने के बीच में नहीं ऐड करनी चाहिए, वो हमेशा एंड पे ही जो है वो ऐड करनी चाहिए। उससे उसका जो टेस्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता। तो हम लोगों की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब चिकन को गलने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ढक्कन दे के गलने के लिए रख दूँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें कि भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह हो चुकी है। इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। मैं इसमें साथ ही क्रीम का एक पूरा पैक जो है वो ऐड करने लगी हूँ। इस तरह इसमें क्रीम ऐड करके फिर इसको थोड़ी सी सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि अभी वो भुनाई जो है वो इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। देखिए व्यूवर्स, इसका कलर बहुत प्यारा आ रहा है। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ऐसे जो गोश्त है हम लोगों का चिकन वो भी तकरीबन गल चुका है। मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखा था दम पे, क्योंकि चिकन जो था वो मैंने कहा था कि थोड़ा सा और गल जाए, क्योंकि इसमें अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा चिकन गला हुआ। तो ये देखिए, इसका कलर बहुत प्यारा आया। आप लोग लाजमी इसको इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत मज़े की ये रेसिपी लगेगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको जो रेसिपी है ये वाली कैसी लगी। व्यूवर्स, ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया है। मैंने इसमें 3 से 4 जो हैं वो इस तरह हरी मिर्चें ऐड की, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है किसी भी कढ़ाई का। देखें, जब हम लोगों ने ये बनाना है
تو اس میں کوئی بھی ثابت مسالہ ایڈ نہیں کرنا. اس میں سارے مسالے، جتنے بھی مسالے ہم لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں یا جو بھی مسالے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں سارے پسے ہوئے. اچھی طرح ہم نے اس کو کرش کر کے پھر ہم نے ایڈ کیا ہے. اس میں جو ہے ایک تو پسی ہوئی مرچیں اور ایک کٹی ہوئی مرچوں کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور نہ ہی ہلدی کا. اس کا جو کلر ہے وہ ہمیں وائٹ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس میں صرف اور صرف کالی مرچیں یا سفید مرچ جو ہوتی ہے پسی ہوئی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی تو میں اس کو اب صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگاؤں گی تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اور مزید اوپر آ جائے. ویسے تو اس کا آئل اوپر آ چکا ہے، یہ جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. تو میں آپ کو 5 منٹ بعد دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک. جی ویورز، تو یہ دیکھیں وائٹ کڑھائی بالکل ریڈی ہے، بہت مزے کی بنی ہے اور اس کا کلر بہت مزے کا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہے. آپ لوگ یہ ریسیپی لازمی ٹرائی کیجیے گا. یہ کوئی بہت مشکل ریسیپی نہیں ہے، گھر کے مسالوں سے ہی بننے والی ریسیپی ہے. اس میں کوئی اور مسالے، باہر کے مسالے بالکل ایڈ نہیں ہوتے. اور آپ لوگ لازمی یہ ٹرائی کیجیے گا. مجھے کمنٹس میں لازمی بتائے گا آپ کو میری ویڈیو یا میری ریسیپی کیسی لگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور جتنا ہو سکے میری ویڈیوز کو شیئر کریں. میری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ.